खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। आज शहर इक़्तिदार से हमें ज्वाइन करेंगे और ताज़ा और नई और अंदर की खबरों के साथ ताहिर मलिक साहब मेरे साथ और मैं सईद काजी हूँ। नाज़रीन, कुछ खबरें, फिर भट्टी साहब की तरफ और फिर मलिक साहब की तरफ आते हैं। अगले लॉन्ग मार्च से पहले कोई मिल बैठ कर हल निकाल लिया जाएगा या ये खेल अब ख़त्म हो चुका है? कुछ जो मुखालिफिन और नाकदीन कह रहे हैं, भट्टी साहब से पूछेंगे। इस्लामाबाद की हवाएं क्या कह रही है? इमरान खान ने मसालियत के लिए क्या पैगाम भेजा था? ये जाली था, क्या था? PTI ने इसको रद्द किया है, मगर ये भट्टी साहब से पूछेंगे ये क्या मामला है। और मलिक साहब से भी। सदर अलवी वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, वो किस सूरत में? और पंजाब में नए गवर्नर की तकर्री होगी, अब हमजा शहबाज क्या महफूज हो जाएंगे? जी भट्टी साहब, वेलकम फ्राम इस्लामाबाद। हजूर बताएँ कि पहले तो ये बताएँ कि क्या कह रही हैं, वो हवाएं पुरस्रार हैं या कुछ हालात की तरफ इशारा कर रही हैं? इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और 6 तारीख के बाद क्या कुछ हलचल है? डील हुई है, नहीं हुई है तो क्या हुई है? जनाब भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, इस्लामाबाद तो एक बचपन से आ रहे हैं, लेकिन इस दफा घुटन है, खौफ है, दहशत है, वहशत है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गैर मुल्क में आ गया हूं। मुझे पहली दफा इस्लामाबाद की हवाओं से खौफ की बू आ रही है, जुल्म की बू आ रही है, दहशत की बू आ रही है। कल क्या होगा वो तो नहीं मुझे पता। बदकिस्मती ये है कि जो जुल्म सितम की दास्तान डी चौक में हुकूमत ने रकम की, रावलपिंडी, फैजाबाद और मरीड चौक, कमेटी चौक की, इसके नक्श ताहयात रहेंगे जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग बनकर, जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग बनकर। रही बात कि इमरान खान साहब का जो 6 दिन बाद फरमाया था, मेरा ख्याल है कि वो मामला काफ़ी हद तक पसे पर्दा चले गए हैं। अब कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च मैं नहीं देख रहा, लेकिन इमरान साहब स्ट्रगल कर सकते हैं। देखिए ना, एक वजीर आजम रहे हैं, उन्हें आना पंजाब KPK में उनकी हुकूमत थी, उन्हें पंजाब से आना चाहिए था। अब वो स्ट्रेटेजी ये बना रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये यकीन दहानी करा दी कि रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी, अगर मैंने 7 लफ्ज रखा है, शेलिंग, लाठी चार्ज, घरों में चापे, चादर चारद्वारी ना हो, फिर वो पंजाब से आएंगे और एक बड़ा जलसा करेंगे। मुझे लगता नहीं कि धरना दे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट, मेरी एक राय है ये कि वो F7 कह देगी, वो ये नहीं कहेंगे कभी भी मोहतरम जज साहबान कि रेड जोन में या डी चौक जाए। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हुकूमत अपने वजन से खुद गिरेगी, अपनी नाइतफाकी से गिरेगी, लेकिन PTI इस वक्त कोई बहुत बड़ी मूवमेंट की पोजीशन में बादिउल नजर में नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं भट्टी साहब बात को आगे बढ़ाने से पहले, मलिक साहब आपकी तरफ आने से पहले एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर इस पे दोनों का कमेंट लेता हूँ। पहले मलिक साहब आपका और फिर भट्टी साहब का। जी सुनाएं। पता नहीं कि वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है, इसको हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। ये तो इस तरह का वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी जब सेंटर में, और पंजाब में गवर्नमेंट थी जनाब नवाज शरीफ साहब, तो ये उस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है आपको? मेरा लिए लफाजी है, मेरा लिए PTI ने सीखा नहीं। मेरी राय में इमरान खान साहब ने जो टकराव और तसादम, जो अग्रेशन की पॉलिसी लेके आए थे ना, जो उनके बड़े कामयाब जलसे हुए थे, अगर आप जलसे ये सुने तो उनमें एक ही चक्कर था कि आप मेरे साथ, आपने इस्लामाबाद जाना और आपने इसको ख़त्म करना है। ये मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, 20-21 जलसों पे आपने वादा लिया और हुआ क्या? और दूसरा जो आप कह रहे हैं, ये वो इसी एग्रेशन का हिस्सा है कि हम बड़े पावर में हैं। भाई जहाँ KPP ख़त्म होगा वहाँ पंजाब आ जाएगा, तो वो सूबा बदल जाएगा, पुलिस ख़त्म हो जाएगी, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह माजराई जो है 2 सूबों के माबैन, ये अल्फाजी है सिर्फ, इट डजंट मीन एनीथिंग। और दूसरी जो आपने छोड़ डाला हुआ कि मैं अदालत से इजाज़त लूँगा, आपकी पाकिस्तान की अदालत ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है। मैं कोई अदालत को खुदा न खास्ता को मुदाखलत नहीं कर रहा, तो अदालत क्या कहेगी कि आपका हक है, आप करें। आपने वहाँ पे गमला भी तोड़ दिया ना किसी ने, तो अगर जाके अदालत ये भी कह सकती है भाई आपको तो पुरअमन एहतजाज का हक है। नहीं टूटा। नहीं, मेरा पॉइंट ये कि अदालत, आपका ख्याल है आपको ये परमिशन दे दी कि 126 दिन का धरना दें और इस हुकूमत को ख़त्म करें, ये मैं लीगल कर रहा हूँ? और इट कैन बी। मेरा मतलब है कि यहाँ पहले बात करें कि भट्टी साहब
जब जितनी भी इसकी स्ट्रगल या जलसे हुए उसमें हमने नहीं देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी या निजी प्रॉपर्टी पर कभी हमला किया हो गया हो। हाँ, अलबत्ता हमने ये देखा है कि इतनी सफाकी में ज़िया उल हक के दौर में भी वर्कर्स पर तशद्दुद नहीं हुआ जितना आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं। भट्टी साहब देखिए काजी साहब, ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब को कम से कम ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। ज़िया उल हक और मुशर्रफ से ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद किया पीटीआई के रहनुमाओं पर, वर्करों पर। ज़िया उल हक की कब्र भी में इस वक्त वो बड़े शर्मिंदा होंगे कि मेरी बाक़ियात ने इतना जुल्म किया, ये तो जुल्म मुझे भी नहीं आता था। इस बात में तो हिस्ट्री कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हिस्ट्री चेंज नहीं होगी। काजी साहब, अभी आपने फरमाया कि 85 में बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म थी और नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। मुझे याद है उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी भेजा और आईजी, तो वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने कहा मैं इसको बागे जना का चौकीदार लगा दूंगा। आइन से खिलवाड़ तो इनकी पुरानी आदत है यार, ये आपको इसमें हैरत क्यों हो रही है? हाँ, इस दफा जो शेलिंग हुई 25 मई को इमरान खान साहब पर, उनके कारकुनों पर, उनके रहनुमाओं पर, खवातीन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बहनों पर, माओं पर, बेटियों पर, भतीजियों पर, भांजियों पर, दादियों पर, नानियों पर, नवासियों पर, पोतियों पर, सिर्फ हुकूमत ने नहीं बाज लोगों के कहने पे तशद्दुद किया गया। और अटक पुल से पता करें, 2 अहम शख्सियात को बुला के जो इमरान खान साहब के साथ आ रहे थे, किसको कहां डराया गया और क्या डराया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब डी चौक पहुंच भी नहीं पाए थे और उन्होंने जलसा मंसूख कर दिया। हर मंजर के पीछे पस मंजर होता है, लेकिन मैं और आप कह के, जैसे अरशद शरीफ पर मुकदमा आता है, इमरान रियाज पर है, साबर शाकर पर है, समी इब्राहिम पे है, मैं आपका नाम उस फरिश्तों में नहीं डलवाना चाहता। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर रहे। ये तो फिर एक माजराई मलिक साहब बन जाएगी ना। वो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है जब दोनों तरफ से कोई जमहूरियत नहीं है। जी भट्टी साहब। कादी साहब, हुकूमत इस मुल्क में खून रेजी कराना चाहती है, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन बनाना चाह रही है। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ वजीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे टोटल 200-250 से ज्यादा कोई बंदा नहीं निकला, तो कहते हैं 2500 बंदों पर मुकदमा दर्ज है। इनके कोलो फेल के तजाद पे कौन ना शर्मिंदा हुआ। अब जरा मलिक साहब से माफी चाहूंगा, अब उनकी राय दे लें। मलिक साहब, मैं सिर्फ सवाल थोड़ा रिफ्रेज कर दूं। जो KPK की बड़ा खास सकाफती पस मंजर है और KPK के साथ अफगानिस्तान भी लगता है, वहाँ हम एक इंसर्जेंसी से बड़ी मुश्किल से नुबुरदाजमा होकर बड़ी शहादतें और बड़ी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ आप इस किस्म का एडवेंचर करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर को आप जाके साबिक प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं, तो ये विल इट, और इधर हुकूमत आपकी थ्रेड से लटक रही है। एक बंदा साथ, हालत ये है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके इंतहाई अजीम लीडर राजा रियाज साहब आपके अपोजिशन लीडर हैं। व्हाट काइंड ऑफ जोक इज़ दिस? नहीं, वो तो जोक है। उन्होंने तो बड़े होकर मुस्लिम नून से टिकट लेनी है। वो तो कॉमेडी से, मेरा मुनव्वर ब्लैक कॉमेडी नहीं बन गई, वो कॉमेडी से आगे काम चला गया। उस पर तो आप अगर चाहें तो पूरा एक प्रोग्राम हम आ सकते हैं कि एक अपोजिशन का हेड जो कहता है मैंने बड़े होकर मुस्लिम लीग नून से टिकट लेके इलेक्शन लेना है, इससे बड़ी, और मैं हूं पीटीआई का, जमहूरियत की इससे ज़्यादा मैंने तौहीन और कॉमेडी नहीं देखी। जब आप जो हमने बात की उसका हिस्टोरिक में आपको जवाब देता हूँ। 4000 साल की तारीख बताती है जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं। ये सारा इन्वेजन इंडिया पे, पंजाब पे उसी रास्ते से हुआ है और वो अग्रेशन है। ये जो पंजाब के, सिंध के लोग हैं, जो हम मंजोदाड़ों की हिस्ट्री है, वो ये कहती है कि जब इन्वेजन नार से हुआ तो इन लोगों के पास आर भी नहीं थी। आपका 200% एग्रेशन का पॉइंट है। मैं इमरान खान को कोड करूँगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अपने कान से, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे जब ये इतला मिली कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, गुस्सा इस बात का है कि पुलिस ने उनको मारा है, गुस्सा इस बात का रेंज ने उनको मारा है, इमरान खान बस कन्विंस कि ये तसादम नहीं चलेगा, ये टकराव नहीं चलेगा, हालांकि वो पूरे महीने से बना के आते थे। दिस इज़ दी रीज़न कि इमरान ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि इमरान कोई आम आदमी नहीं, वज़ीर आज़म रहा है, 22 साल से पॉलिटिक्स करता है। उन्होंने जो अपने ये टकराव देख लिया था इमरान ने साफियों, बड़ी साहब साफियों से जो उन्होंने बात की, जो बाद में रिपोर्ट हुई, वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि चूंकि एक रवायती तौर पर जो अफगान हमारे भाई हैं उनके कल्चर और सकाफत में है असला लेकर चलना, और मतलब वो, तो ये कोई ऐसा ना हो काम,
लिहाजा वो लोगों को लेके वहाँ से चले गए। लेकिन अगर ये एग्रेशन पंजाब से जाता है, आप प्रोवोक करते हैं, तो आप ऊपर से मैशत का आलम यह है कि बेगिंग बाउल हाथ में लिए तरले करते फिरते हैं, कोई गोरा नजर आ जाए सही हमें, और घर में हम लड़ना चाहते हैं, बैठ के बात नहीं करते। जी भट्टी साहब। काजी साहब, ये इतनी जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है ये इमरान खान को केपीके में जाके गिरफ्तार करने का सोचे भी। वो गीदड़ बग्गियां छोड़े यार, इतनी जुर्रत है इनमें? डू यू थिंक? और इन्हें करके दिखाए। मैं आपको कह रहा हूं इमरान खान को केपीके से गिरफ्तार करने का ये ख्वाब भी नहीं देख सकते। इतनी दबड़ कुट पड़ेगी कि ये बांदर किले से ज्यादा तेज भागेंगे। और इनकी धमकी देखे। हाँ, इमरान खान सब बनी गाला आते हैं तो ये रेस्ट कर लेंगे, ये इनकी प्लानिंग है। इमरान खान पंजाब भी तब आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये श्योरिटी दे कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पुरअमन होगा। वरना मुझे बता दें 25 को मोहतरम इमरान खान साहब ने 26 को धरना कैंसिल किया, बनी गाला नहीं गए, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि यह हुकूमत वैसी हो चुकी है, आइन और कानून को पांव पे कुचल रही है, जमहूरियत पर खून मारा है पुरअमन लोगों पर, और ये मुझे भी गिरफ्तार करेंगे। इस हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है केपीके में इमरान खान की हुकूमत हो और ये उधर भेजे इनको, और ये भगोड़े अटक नहीं क्रॉस कर सकते। मैं आपको ये पूरे यकीन से इंफॉर्मेशन से कह रहा हूं। कौन सा लहो पाकिंजाब का अफसर है जो इतनी जुर्रत करेगा कि जाके इमरान खान को केपी में जहां उनकी हुकूमत हो उधर जाए? इनकी गीदड़ बगियां छोड़े। ठीक है, पंजाब में इनके पास ताकत आई है। यही लोग थे जो सर छुपाते फिरते थे। एक बड़ी अहम शख्सियत थी जिसको मैंने अपनी गाड़ी में भगाया, अपनी गाड़ी में भगाया। उसको सिर्फ ये शक था कि उसको बाहर पुलिस पकड़ने आई है। तो इनकी बहादुरियां, दलेरियां खुडों में चूहों की तरह चले जाएगी। लेकिन हाँ, इमरान खान, ये मौजूदा हुकूमत अपना लूला लगड़ा टूटा फूटा जबरदस्ती का इत्तेहाद बचाने के लिए इनके लिए 50-100 बंदा मारना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इन्हें कोई पूछेगा नहीं। जिसने पूछना था वो ही इनके अब गारंटर है। मैंने कहा पता करे अटक से, जब इमरान खान साहब आ रहे थे लांग में धरना लेके, किसको किसने बुलाया और क्या धमकियां दी। काजी साहब, बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो। मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत पुश्तपनाही पर कम से कम नवंबर तक तो रहेगी। अच्छा, चलें मैं ज़रा इमरान खान साहब की भी स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ बातें हमने भी सुनी हैं कि उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। पंजाब में वो सोच रहे हैं कि जो क़यादत का मामला है वहाँ गड़बड़ है, और जो किसी हद तक सेटबैक जो हुआ है उन्हें। सुनिए क्या कह रहे हैं खान साहब, और फिर मलिक साहब आपसे और दोनों से पूछते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हो। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, और वो स्ट्रैटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। ये मेरे लिए जहाज है। दोनों ऑप्शन मलिक साहब वो ओपन रख रहे हैं कि भाई हमें आप डेमोक्रेटिक राइट दे दें हमें प्रोटेस्ट करने का, और अगर ये राणा साहब वाला जो मैं क्या कहता हूँ उसे, ये वो कह लें डॉक्ट्रिन है, जो राणा साहब वाला डॉक्ट्रिन जो है वो हमने लाहौर में भी देखा था, वो है, तो फिर कहते हैं हम उसकी नई स्ट्रेटजी लेके जाएंगे। तो फिर ये माजराई है, और आप जानते हैं पख्तून हमारे भाई भी उनके साथ हैं। पहले तो आपने मान लिया कि 6 हफ्ते की आपकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि आपने अब सही तैयारी करनी है। आप माशाल्लाह ये खूबी है खान साहब की, ये मान लेते हैं। 6 आपने जो जलसे 20-22 किए बगैर तैयारी के किए। अब आप जो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये आप कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ वजाहत कर दूँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमें रोकेंगे, तैयारी तो उनकी ये थी कि वहाँ जो बंदे लेके जाएंगे, आपने उनका राइट टू मूवमेंट यूजर्प किया, देखे ना, इसकी तैयारी उनकी नहीं थी कि भाई हमें हमारा आईनी हक देंगे, हमें डंडे नहीं मारेंगे, हमें तशद्दुद नहीं करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इस तशद्दुद के मतलब है
वो तैयारी इसलिए करके आए थे कि उन्होंने फांसी ला दी। अच्छा, आपका ख्याल है कि राना सनाउल्लाह या मुस्लिम लीग नून इतने मुहज़्ज़ब हैं कि वो कहेंगे ये राइट टू जो आपका पीसफुल प्रोटेस्ट है आप आराम से कर लें? वो एक पॉइंट, मेरी बात सुन, हम तो मजहब समझते हैं आप, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि वो एक पॉइंट निकाल लेंगे, वो निकालेंगे जनाब ये अमन मान के लिए थ्रेट पैदा कर रहे हैं, ये रास्ता रोक रहे हैं, वो 10,000 ऐसे रियासती कवानीन ले आएंगे जिसे वो जबर कर लेंगे, रियासती मशीनरी यूज़ कर लेंगे। काजी साहब, आप पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये दुनिया 7,000 से पावर से चल रही है। खान साहब का अग्रेशन नहीं बिका इस बार, मान जाए मेरी बात। मतलब पावर से चल रही है तो तारीख में जितने गले काटे गए हैं उनको जायज करार दे दें। तो ये जुल्म चल रहा है। नहीं, जायज करार राइट इज राइट अभी भी चल रहा है, जायज करार दे दें। खान साहब जिस पॉइंट पे आए थे कि मैं असूल पे हूँ, क्या हुआ? खान साहब सारे देखें, खान साहब का सारा अग्रेशन किधर खत्म हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मलिक साहब, बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मलिक साहब, हुण वो हार्वर्ड दियां ते अपनी डिग्रियां रख के अग लाओ, डंडे चुकिए, एक दूसरे को मारिए। पावर इज पावर। मतलब है कि अगर हम बैठ के यहाँ ताकत को जस्टिफाई करेंगे तो हमें तो फिर जगह गुजर बन जाना चाहिए। रियलिटी तो यही है, जगह गुजर बन जाए। यही है, यानी हम आप इस मुल्क के अवाम को कह रहे हैं कि जगह गुजर बन जाओ। रियलिटी यही। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आपका ये मशवरा है। जी भट्टी साहब, अब आप इस आला मशवरे पे बताएं कि इस अवाम को हम ये कह रहे हैं कि तशद्दुद करें, कानून अपने हाथ में ले लें, क्योंकि रियासत नाजायज तौर पर कानून अपने हाथ में लेती है, लिहाजा ये जायज है क्योंकि ताकत जायज है। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मेरे तो पास। जी भट्टी साहब। देखें काजी साहब, मैं तो पुरअमन एहतजाज के हक को राइट समझता हूं, लेकिन ये हुकूमत जो मौजूदा है ये बैरून मुल्क साजिश से आई, एक अमेरिका के मरासले से आई जिसमें लिखा था इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो आपको सबक सिखा देंगे, अगर कामा हो गई तो माफ कर देंगे। उसके बाद आप देखिए इमरान खान के 3.5 साल वजारतों के मोजे करने वाले, उनके सिपाही बनने वाले रातों रात उनके खिलाफ हो गए, दूसरे कैंप में जाकर बैठे। आखिर पाकिस्तान में भी तो कोई ना कोई मीर सादक, मीर जाफर इमरान खान साहब के मुताबिक होगा ना। तो ताकत से इस हुकूमत ने इमरान खान को कुचलने की पूरी हिकमत अमली बना ली है। सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम ये हुक्म फरमाएगी, लेकिन ये उनका वो बेहतर समझे जज से बाहर, हमारी तो हैसियत नहीं है कि पुरअमन जुलूस निकालें और चले जाए। फिर इमरान खान साहब शायद सेफ एग्जिट चाह रहे हैं इससे। सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं कहेगी कि आप डी चौक में बैठ जाएं, रेड जोन में जाएं। तो मेरा जाती ख्याल है कि काजी साहब मौजूदा हुक्मरानों से जो आपकी फेवरेट ज़ियाउल हक की पैदावार है, इनसे आप आइन और कानून की पासदारी और इंसानी हकूक की बात करें तो शायद मुनासिब नहीं होता। आप तो मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है और आप इनका मादी भी जानते हैं। सहाफ़ियों को जितने ये पैसे खिलाते हैं, पॉलिटिशियनों को जिस तरह ये पैसे खिलाते हैं, और सरकारी अदारों के मुलाजमन को ज़ाती मुलाजम बनाते हैं, पाँव की जूती बना लेते हैं। बेशुमार अच्छे अफसर भी थे हैं, लेकिन ये हाकम ये गोली के जोर पे हुकूमत करते हैं, आइन के जोर पे नहीं। सरकारी मुलाजमों के हवाले से भी खान साहब ने कोई बात की है, मैं वो आपको सुनवाता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। सुनाएंगे। सुप्रीम को मंडे को जाएंगे। हमने CCPA लाहौर और वो जो दूसरा DIG ऑपरेशन, इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है, इनके अगेंस्ट FIR कटवानी है जो इन्होंने किया। इस्लामाबाद का जो IG है, जो मुजरिम, इसको सजा होने वाली थी लाहौर की सेफ सिटी में, इसको उसने बैठाया यहाँ ताकि ये गलत काम करे। हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के, इनके ऊपर FIRs काटेंगे, सारे सोशल मीडिया पे इनकी शक्लें डालेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। अच्छा, ये जी मलिक साहब पहले आप बताइए। ये खान साहब का लीगल राइट है, बिल्कुल ठीक है, उन्हें जो पाकिस्तान का कानून उनको इजाज़त देता करना चाहिए। मगर मेरा आर्गूमेंट है कि ये इमरान खान 25 मई से पहले मैंने कोई अदालत का मुंह से नाम नहीं सुना। 25 से पहले एक ही था कि छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लूंगा, चोर और डाकू मैं आ रहा हूँ। अब वो किधर गया इमरान खान? मेरा ये क्वेश्चन है। चोर और डाकू तो नैब ने पकड़े थे, उन्होंने पकड़ने थे। नहीं, उनका वो मैं ये कह ये रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब अब टोटली लॉ की बात कर रहे हैं, अदालत की बात कर रहे हैं। और जो भट्टी साहब वाला आर्गूमेंट है, अदालत किस तरह इनको अगली, मेरा सवाल ले लेना, अदालत किस तरह आपको ये परमिशन दे देगी कि आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और 100 दिन इस्लामाबाद आके बैठ जाए? कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं जवाब देने के, वो किस अदालत ने इजाजत दी थी कि लोगों के घरों में पुलिस के लोग जो हैं बगैर किसी जुर्म के कोई काम नहीं किया, सोए हुए और वो जाएं? वो अदालत से आप इजाजत लेके आए थे। और अगर इमरान खान ये कहता है कि अदालत मूव हो, इसी मुल्क की है ना भट्टी साहब, अगर हम अदालत के पास नहीं जाएंगे तो फिर मलिक साहब की तरह डंडा उठा के तो मैं तो नहीं मार सकता, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ मलिक साहब। अच्छा
काजी साहब मैं अर्ज करता हूं, इमरान खान साहब कहते ने ना नानी ने खसम किया भैड़ा किया करके छड़ दिता और भैड़ा किया फिर और गलती कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि इमरान खान साहब के एडवाइजर अगर मुझे पता चले ना तो मैं कहूं खान साहब इन्हें जूते मारे। ये पंजाब में राव सरदार नहायत दयानतदार और वो ही आईजी है जिन्हें खुद इमरान खान साहब ने तैनात किया हुआ है और चीफ सेक्रेटरी भी वही है जो इमरान खान साहब ने तैनात किया हुआ है। डीआईजी ऑपरेशन वो है, उसका थोड़ा सा करैक्टरलेस है, लेकिन इन्होंने उसको फैसलाबाद लगाए रखा है एक तवील अरसा इमरान खान की हुकूमत में ही। क्या हो गया इमरान खान को? असल बात माने कि इन्होंने एक आदमी को वजीर आला बनाया जिसपे कि 90% पीटीआई खिलाफ थी। उसने पीटीआई को तंजीमी सतह पर उठाया ही नहीं, सिर्फ फरा और वो हिसाब किताब करते रहे। उन्होंने पीटीआई को मजबूत नहीं किया। ये जितने भी लोग मिल निकले हैं ना इमरान खान गुड गवर्नर्स की वजह से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की लोगों के दिलों में इज्जत की वजह से आया, वरना तो उस्मान बुज़दार होता तो दो भी ना आते। इमरान खान को चाहिए था कि पंजाब में इस्लाह करते। चलो पुलिस ने तो रोका है, इनका कौन सा बड़ा लीडर है जिसने सिर्फ 500 बंदे का जुलूस निकाला हो? पंजाब के 36 जिलों में एक जिला बताना है आपने, पिंडी निकाल के। बड़ी साहब ये तो 36 जिलों में एक लीडर, एक वजीर जिसने 500 बंदों का जुलूस निकाला हो। बड़ी साहब ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ देखिए उमर चीमा को जब इन्होंने लगाया वो लाइलिस्ट था। अब ये जो नस्तालीग से लोग हैं, मलिक साहब, शफकत महमूद साहब हो गए, अच्छी अच्छी जगह बैठे हैं, चाय पिए, काफ़ी पिए, तो ये तो कोई रेवोल्यूशनरी छोटी सी खबर देता जो शफकत महमूद का जो इमरान खान के वज़ीर ने सबसे ज़्यादा वसाइल बढ़े हैं इस 3 सालों में, सबसे ज़्यादा पैसा जिनके बढ़ा है। पहले टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट ये है कि 85 के करीब, 83 के करीब आपके MNA पंजाब से। भट्टी साहब वाली बात है, आप हज़ार भी गिने तो 83,000 बनता है। ये है पंजाब 22 करोड़ का, और सॉरी 11 करोड़ का। मेरा पॉइंट सिंपली ये है कि आप पंजाब की लीडरशिप का फेलियर है। मैं देखें आपने सारी दुनिया कहती रही यार ये वसीम अकरम प्लस में कोई लीडरशिप लाओ, इसकी कम्युनिकेशन सिखाओ, इसको प्रेजेंटेशन दो। मतलब मैं को किसी को घटिया नहीं कह रहा, अस्तगफुरुल्लाह, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकली। आज आपका साबित हो गया कि आपको पंजाब से सारी मायूसी क्यों हुई है, क्योंकि आप एक टकराव में बैठे थे। जी मलिक साहब जी मेरा दोनों आप मलिक साहब, ताहिर मलिक साहब और कादी सईद से सवाल है, ईमानदारी से बताएं, जब से हुकूमत गई है इमरान खान साहब की मोहतरम की, उस्मान बुज़दार की कहीं एक तकरीर, कहीं एक जलसा इस हुकूमत के खिलाफ देखा है आपने? नहीं। उन्होंने 10,000 बंदा इकट्ठा करके कहा हो कि मैं इस हुकूमत के खिलाफ जहाद करूंगा जैसे मेरा लीडर इमरान खान? एक बता दे ईमानदारी से। मैं इसका जवाब ये दूंगा भट्टी साहब कि मैंने इवन मेरे मोहतरम हैं मलक अपना क्या कहते हैं राजा रियाज साहब की तकरीर मैंने सुनी है, अपना वो जो बोल रहे थे अजीम लीडर है जो वो उनको कम से कम सुन लिया, मगर इनको नहीं सुना बुज़दार साहब को। ब्रेक है तो कादी साहब आप बताए ना, इमरान खान को घर आग लगी है, घर ही के चिराग। अच्छा मैं आप जब वापस आऊंगा भट्टी साहब, फैसले मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। मेरे पास खबर है जो अक्सर गलत हुआ करती है, बुरा नहीं मनाना तुसी, वो ये है कि पंजाब में कुछ तब्दीलियों का सोच रहे हैं इमरान खान साहब कि अब यहाँ कोई डाई हार्ड जो उनका एक कोई वर्कर हो या उसको आगे लाया जाए। ये दुरुस्त है या गलत है, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आके इसी का रिपीट करेंगे जो पहले हुआ? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब मैंने सवाल छोड़ा था कि मेरे कुछ सोच कि खान साहब सोच रहे हैं कुछ लीडरों से नाराज़ हैं पंजाब में, और उन्हें लगा है कि ये जो रवायती लीडरशिप है, और फिर मैंने उमर चीमा साहब की मिसाल दी जिन्हें गवर्नर लगाया और उन्होंने आखिरी वक्त तक पुटअप की अच्छी फाइट। तो अब क्या खान साहब के एटीट्यूड में कोई तब्दीली आ रही है, या कोई इंडिया कोई खबर या इशारा है? कई सब सुन तो ऐसी बातें रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की एक प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं मेरे सिवा किसी और को अकल समझ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप पंजाब की जितनी भी क़यादत थी वो इमरान खान के साथ लेने क्या कही? केपी की क़यादत ऑलरेडी सिंसियर है, हुकूमत आपकी है, लोग आपके साथ आ रहे हैं। इनको जो क़यादत इनके साथ थी, इनको तो अपने अपने शहरों से लोग लाने चाहिए थे, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो या जितने भी लोग हो, जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है। मैं 10 लोग देख रहा था जो पंजाब से थे लेकिन इमरान खान के साथ चढ़े थे ताकि हम सेफ रहे। लोगों के बच्चे मरवाने के लिए उनको उधर छोड़ दें, इस तरह नहीं होता। लीडर को आगे आना आता है।
इमरान खान साहब ने अगर अवामी लीडर अवाम में से लिया और वो पसंद ना पसंद की बजाय उसकी सियासी जद्दोजहद देखी तो फिर यकीनन उसके नताइज अच्छे निकलेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने उस्मान बुज़दार का फैसला किया वैसे ही किया तो कादी साहब सिर्फ उनके ट्रक पे बार बार देखे जो कमो बेशतर 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने पंजाब से इलेक्शन लड़ा रहा था तो इमरान खान के साथ KP के रहे थे। तो ये तो इमरान खान साहब को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इस खामियों को दूर करे। उनको भगाते उठते कहते जाओ भाई अपने अपने इलाके से 10-10, 15-15 हज़ार बंदे निकालो और इस्लामाबाद पहुंचो। अगर उन्होंने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई तो फिर यकीनन सियासी पार्टियां ख़त्म नहीं होती। इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं हुई लेकिन हुकूमत का जबर, जुल्म, दहशत, वहशत ने लोगों को घरों तक महदूद किया, ये सच है। अच्छा बड़ी साहब, एक और बात मैं पूछ लूँ मलिक साहब की तरफ आने से पहले। ऑडियो आई थी एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून की मुबैना गुफ्तगू जनाब जरदारी साहब से, वो उन्होंने रद्द और मुस्तरद की है PTI ने, उसमें कोई हकीकत है या? देखें कादी साहब मैं अब मुझे 2 मिनट दे दे। मलक रियाज के खिलाफ कोई भी टीवी एक लफ्ज नहीं चला सकता, कोई भी टीवी। और कुछ टीवी मलक साहब की जेब में है। कहां है? जेब में। कुछ टीवी मलक साहब की जेब में है। मलक रियाज को इमरान खान साहब शुरू से पसंद नहीं करते थे। मैं इलेक्शन से पहले की बात कह रहा हूं। हां, अब मेरी इतला है कि बहुत करीब हो चुके थे वो इमरान खान के, इतने करीब हो चुके थे आप सोच नहीं सकते। तो इसकी सबसे पहले तरदीद तो मलक रियाज को खुद करनी चाहिए थी। जी ना, मुझे इमरान खान ने फोन किया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो एंड पे मलक रियाज और इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा मरासम थे। यहाँ उनके वो PM हाउस में मुझे नहीं पता किससे बहुत ज्यादा थे। इवन के मलक रियाज की साहबजाद फैमिली में से किसी ने एक डिफेंस के घर में आग लगाई। वो DIG 2 छापा मारने के दोनों DIGओं को प्राइम मिनिस्टर हाउस से OSP कर दिया गया था। तो अब मलक रियाज साहब को चाहिए कि इमरान खान साहब को चाहिए मलक रियाज को फोन करें और कहें भाई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैंने तुम्हें कब कहा है। या वो मैसेज दिखा दें, कैलिबर बहुत बड़ा है, या वो मैसेज दिखा दें आके। हाँ, या फोरेंसिक हो सकता है। ये दुनिया में ऐसे इदारे हैं, ये देखें ना कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान में हर चीज़ कंट्रोवर्सी बन जाती है। दोनों में एक तो इल्ज़ाम गलत लगा रहा है ना, या एक तो झूठ बोल रहा है। ये सच आना चाहिए क्या है इसके लिए फोरेंसिक कराएं। इंटरनेशनल इदारे हैं जो सच है बात है। या वो आज CM जो सिंध कह रहे थे, वो कह रहे थे खान साहब एक अपना स्टेटमेंट देते, हलफ दे दें कि भाई ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। खान साहब की सेकंड जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका मुस्तरद किया उसको। मगर फवाद चौधरी साहब का मैं सुन रहा था। अच्छा कादी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप नहीं समझते मलक रियाज इमरान खान साहब के बहुत करीब है। मैं आपको अब यकीन से कहता हूं, लेकिन वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करीब है आसफ अली जरदारी के, सबसे ज्यादा करीब मुशर्रफ साहब के करीब थे। उनके करीब होने की वजह सबको एक ही पता है। फिर वो शरीफ बरादरान के भी करीब रहे। तो मलक रियाज साहब को चाहिए खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे टीवी 5-5 घंटे लाइव करवाएंगे, दिखाएंगे। ये इमरान खान को अंदाजा ही नहीं कि उनके खिलाफ साजिश में शामिल कौन कौन है। वो अल्लाह का बंदा नहीं समझ रहा कि ये गिरगड़ की तरह सरमाएदार और मुफाद परस्त रंग बदलते हैं, लेकिन नहीं समझते तो उनकी मर्जी। लेकिन मलक रियाज को इसकी क्लैरिफिकेशन आके टीवी पे करनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, कुछ पहले भी हमने ये खबरें सुनी थी। मलिक साहब आपसे पूछते हैं, आप ये बताएं कि कुछ ऑडियोज वीडियोज़ का एक था जी सामने आएंगी, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, इमरान खान साहब को सियासत से बेदखल करने की लोग बड़ी कोशिश करते हैं। कौन बेदखल कर सके किसी को, तारीख न करे तो। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी एफर्ट्स आ रही हैं? देखिए ये हमारे यहाँ मुस्तकिल चलता रहता है। आपको याद है 3 महीने पहले बड़ी कैंपेन चली थी। वो अपना सफदर जो अपने दामाद हैं वज़ीर आज़म साहब के, मुझे अपना नवाज शरीफ के, वो तो आपको याद है लाइव उन्होंने कहा था कि ऐसी वीडियो आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप भूल जाएंगे। मगर आपको बात एक समझनी पड़ेगी, ये जो वीडियो वाले जितने भी पाकिस्तान के माफिया ना, ये वीडियो के नाम से अंडर एंड अपनी डील्स कर लेते हैं। हमारे लिए ये खबरें दे देते हैं कि फ़लाँ की वीडियो आ रही, फ़लाँ की वीडियो। और शुक्र ये है कि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं कि सारे मतलब बड़े पुरसकून है, सब के सब की वीडियो देखें। अब यहाँ पे जब मलक रियाज साहब की जो पता नहीं असली है सही है वीडियो आई है, साथ उसी दिन ही मरीम की वीडियो आ गई कि वो जो हुक्मरानी कर रही है कि तुम ये खबर चलाओ, तुम वो खबर चलाओ। तो यहाँ सब ने अपनी अपनी जेब में ना वीडियोज़ रखी हैं, और उसका मकसद पाकिस्तान नहीं है, जमहूरियत नहीं, किसी के नेक काम नहीं आना।
किसी को ब्लैकमेल करना है, किसी से अपना काम करवाना है तो आप करवा लेते हैं। देखिए यहाँ ये भी नहीं पता चलना कि ये असली है कि नकली है, मैं आपको आज बता देता हूँ। हालांकि ये कोई इशू ही कोई नहीं है। आप किसी इदारे के पास चलें, इंटरनेशनल न्यूट्रल इदारे के पास, उसको कहीं यार ये बता दो असली है कि नकली है। इमरान खान स्टेटमेंट दे दे या मलिक साहब स्टेटमेंट दे दे, कोई स्टेटमेंट देगा, टॉक शो होते रहेंगे पूरा साल। तो आपने एक कल्चर ऐसा बना दी जिसमें कन्फ्यूजन पैदा करना है, क्लैरिटी नहीं पैदा करनी। जी भट्टी साहब। देखिए काजी साहब, मरियम नवाज साहब की वीडियो किस कैपेसिटी में आई है कि मीडिया मैनेज करो, इसको मैं चला रही हूं। मतलब है खुदा ना हास्ता उन्होंने 22 करोड़ अवाम को गुलाम समझ लिया है। काजी साहब कोई अखलाकियात होनी चाहिए, कोई मैनर्स होने चाहिए। और मोहतरमा, आप एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, आप सजा याफ्ता हैं। जब आपको सजा खत्म हो, आपकी पार्टी कामयाब हो, आपको वजीर आज़म बना दें। अब मैं बता दूं, मैंने पहले भी कह चुका हूं, 12 साफी इनके इश्तिहारात अखबारात के टीवी के बंद किए जाएंगे, लोगों को नौकरियों से निकलवाया जाएगा। जो इनके खिलाफ बात करेगा उसके गिर्द उस पर कातलाना हमला, कातलाना हमला, कातलाना हमता समेत इंतकामी कार्रवाइयों की हुकूमत ने खत्मी फैसला कर लिया है। अल्लाह ताला सबको इनके शर से महफूज रखे। ये तो हुकूमत करते ही जबर से हैं, गन पॉइंट से हैं। काजी साहब, ये अवाम के वोटों से नहीं आते, नोटों से आते हैं और लोटों से आते हैं। नोट और लोटे, नोटो लोटो, ये इनकी पहचान है जमहूरियत में। मलिक साहब, आप डू यू बिलीव मलिक साहब ने माइंड तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। डू यू कैन दे कैन रिजॉर्ट इनटू किलिंग पीपल एंड ये वो? मेरा ख्याल है मैं तो इसको पागलपना कहूँगा। अगर आपने 32 साल में पाकिस्तान को रूल करके, मैं एक आम से एक छोटा सा एक इंसान हूँ, मुझे पता है कि आप ओपिनियन ही लोगों का रोक सकते। मुझे 200% यकीन है इमरान खान एक पॉपुलर लीडरशिप है। मुझे 1000 गुना पता है कि इस सोसाइटी में इतना डिप्रेशन है, इतनी डेप्रीवेशन की अपोजिशन रहनी है। आपके खिलाफ बातें, मेरा तो ख्याल है जो माशी प्रेशर आया और बढ़ेगी। भट्टी साहब ने जो बात बताई है, मैं इसको अक्लमंदी नहीं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको टेररिज्म कहूँगा। कि आपका मेंटली जो आप इतना मैं तो वैसे यकीन नहीं करता कि इतना कोई नीचे जा सकता है। यार आप बताएं, आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपोजिशन को रोक सकते हैं? मलिक साहब विद योर परमिशन। जी जी मलिक साहब, आपके साथ एक साथी बैठते हैं, मेरे सामने हो सकता है इस वक्त भी आपके करीब हो, मुझे नहीं पता। उनका नाम भी उनकी डिस्कशन में है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आए कोई माइका लाल मुझे जुटलाए। कोई नहीं भट्टी साहब, तो हम तो सामने बैठे हैं ना, हमारे पास कोई गार्ड है ना, गाल ना बात, जो करना है कर ले कोई। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या पर्पज सर्व करेगा? क्या आप नुकसान होगा इससे? भट्टी साहब, इससे डबल नुकसान होगा। डिसेंट को दबा लेंगे, क्या करेंगे? मतलब इससे क्या होगा? कल ये जो कीमतें हैं, ये कीमतों का जो तूफान आना है, इसको आप क्या सिवाय टीवी की स्क्रीनों से और बंदे अपने बिठा के आप समझते हैं हाशअप करवा लेंगे? मलिक साहब, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था। मैंने आप मेरी बात ही कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप पाकिस्तानी लोगों को पागल समझते हैं। यार जिसको महंगाई मार रही है, जिसको बिजली मार रही है, जिसको पेट्रोल मार रहा है, वो काजी से या ताहिर मलिक के पीछे लगाई या आरफ भट्टी उसको उकसा रहा है। भाई उसके हालात इतने मायूस कुन है, इतना डिप्रेस है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, जॉब्स नहीं मिल रही, आप फजूल MA MPhil कर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं, चारों तरफ से अच्छी खबर तो है कोई नहीं। तो मीडिया किस तरह चुप रह सकता है? आप मुझे बताएं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी डबल तरह तीनों की कर देता हूँ। आप अच्छी बात करके दिखाएं, है ही कुछ नहीं। यार सच को माने ना, अपनी इस तरह पाकिस्तान नहीं आप चला सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं चलेगा। बहरहाल एक ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्या सदर अलवी वज़ीर आज़म को दोबारा वोट लेने का कैसे कहेंगे अगर लोग उनके साथ भी सारे मौजूद हैं। एक आध बंदा ही है फालतू, और पंजाब में नए गवर्नर की तकर्री से पंजाब हुकूमत कितनी स्ट्रेंथन होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये सदर अलवी जो हैं वज़ीर आज़म को एतमाद का वो ये शेख रशीद साहब ने ट्वीट किया था कि कह सकते हैं अब एक आध बंदे की है, क्या कोई है अंदर में इनकी अंडरस्टैंडिंग, या मुश्किल ही लगती है ये कहानी? देखिए कादी साहब, बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहादी सख्त खतरे में है, क्योंकि अननेचुरल इत्तेहाद है, मफादात का इत्तेहाद है, करप्शन के केसों से बचने का इत्तेहाद है, लूट मार का इत्तेहाद है, नाराज बहुत है। लेकिन इन सबको एक ही खौफ डराता है कि उफ अल्लाह इमरान खान आ जाएगा तो फिर दोबारा गिरफ्तार होगा। तो मुझे नहीं लगता कि सदर कहेंगे, क्योंकि ऐसे मौके पर इसीलिए इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे, 10 से 12 लोग
जो इमरान खान साहब ने रिजाइन दिया उनमें से नून लीग की अक्सरियत लाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी असम्बली में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सदर ने कहना तो उनके पास चंद दिन ही है, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है ये काम, क्योंकि आपको पता है नून लीग खरीदो फरोख्त की मास्टर है, और ये साथ आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे बासूल है। ये एक दूसरे को कहते थे धरती का नसूर है, गले में पटा डाल के घसीटूंगा। तो आज इनकी लैला मजनू हीर रांझे की किस्त चल रही है, एंजॉय करें कुछ दिन। जी मलिक साहब, आप क्या समझ? मुझे समझ नहीं सदर पाकिस्तान, क्योंकि पीटीआई की जो आइनी पोजीशन जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई वो ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको गवर्नर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं और वो आप रोक नहीं सकते, मगर गवर्नर को नौकरी से निकालने के लिए ये सदर की स्वाबदीदा उनकी मर्जी है। जो उन्होंने पोजीशन ली थी कि उमर चीमा मैं निकालूंगा, ये वज़ीर आज़म नहीं निकाल सकता। पता नहीं उनको क्या हुआ है कि एकदम वो बड़े गुड बॉय बन गए, उन्होंने तो गवर्नर भी तैनात कर दिया। नहीं, ये जो दूसरा पॉइंट है कि एतमाद का वोट लेने वाला मामला, मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है अगर आपने गवर्नर भेज दिया इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार मोहब्बत बढ़ गया आपका किसी के साथ। क्यों भट्टी साहब? नहीं, देखिए काई साहब, गवर्नर ने एतमाद का वोट लेना कहता होता, बादी नजर में ऐसी कोई महरक़ात नजर नहीं आ रहे, लेकिन सियासत में कोई चीज भी खत्म ही नहीं होती। लेकिन ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन कुछ लोग साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खौफ से खुद अपने सायों से, अपने आईने से डर रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर। जी क्या फरमा रहे हैं आप भट्टी साहब? कौन डर रहा है? कुछ लोग इमरान खान के से खौफ से अपने आईना देखते हुए डर रहे हैं। कल को क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आपने साजिश की हो, धांधली की हो, गैर कानूनी काम किया, तो दिल का चोर आपको खौफजदा रखता है। ये तो इमरान खान ने अगर होश का काम लिया तो वो बेहतर आएगा, अगर माजी की तरह मनमानी की तो फिर ये उन पर छाए रहेंगे जो मौजूदा हुक्मरान है। और पंजाब में नए गवर्नर की तकर्री के बाद हमजा साहब की जो एक है पोजीशन वो मुस्तहकम होगी भट्टी साहब। और फिर मलिक साहब आपसे आता हूँ। मलिक साहब, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कादी साहब कहा हो, इनका वोट ही नहीं है। एक गैर आईनी वजीर आला को गैर आईनी वजीर रख के गैर आईनी काम किया जा रहा है, लेकिन इन्हें पूछे कौन? पर 2 महीने से तो अदालतों में जा रहे हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनके वीजे अकाउंट नहीं होंगे, 197 वोट मिले थे, 172 रह गए। इस मुल्क में लानेस पे लिए आजाद मिलता है, तमगा जुरत मिलता है, वजारत आला मिलती है, वजारत उज़्मा मिलती है, ताकतवर तरीन ओहदे मिलते हैं। जितना आइन शिकन हो, आइन तोड़ने वाला हो, खरीदो फरोख्त का मास्टर हो, और की चाहिए और किस दसा नहीं। मतलब ये है कि ये अब इसमें जो मलिक साहब सवाल उठाया गया है कि जी ये तो पिछले यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरप्रिटेशन ये आई थी कि वो उसी दिन से ही काउंट नहीं हुए वोट। अब जब आज मैं रिमार्क पढ़ रहा था लाहौर हाई कोर्ट का, वो कह रहे थे फिर क्या ये इससे पीछे भी ये लागू होगा या इसको उसको एक उन्होंने नई इंटरप्रिटेशन तो नहीं बल्कि रिमार्क हम कह सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सेंस प्रीवेल करेगा? देखिए, सेंस तो एक अदालत में केस है, वो तो मेरे लिए आप मैं कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो बहस ही नहीं, हम पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अदालत फैसला कर देगी कि हमजा लीगल है कि नहीं है। मगर नून की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, 4 बंदे तो लोअर से उन्होंने टिकट अनाउंस कर दिया नून ने। तो 20-22 में से आपको पता है वो भट्टी साहब वाली बात है, माजी का तजर्बा है और माशाल्लाह वो उनको सिस्टम की भी बड़ी अच्छी गेम डालनी आती है। तो उनका प्लान ये है कि ये जो 20-22 लोग हैं जो छोड़ के आए हैं पीटीआई में, इसमें अगर 10 भी हम निकाल लें तो हमारा मसला ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले ही हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो वो तो नेचुरली फिर तो कानून आएगा, फिर उसमें भी वो करेंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर उस पर भी वो कर देंगे। आप तो ज़्यादा कानून को सुप्रीम कोर्ट देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही फैसला कर चुकी है। नहीं, ये इस वक्त पाकिस्तान का पोलिटिकल फैसला नहीं, ये कोर्ट ने फैसला करना है कि हमजा इस वक्त लीगल वज़ीर आला है कि नहीं है। ये मैं आप नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था उसको वो तो ऑलरेडी ये फैसला कर चुके हैं कि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। मगर सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले से वो सीएम बना था, ये भी आपको याद होगा, वो भी हाई कोर्ट का फैसला था। हाई कोर्ट का फैसला पहले आया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ये इनका वोट काउंट ही नहीं हुआ। मगर काजी साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे जो गवर्नर की तैनाती है ना, इससे मुझे बहुत ग्रीन लाइट कुछ और नजर आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेबल होने लगी है नून के लिए। ये मेरी परसेप्शन है, मुझे लगता है कि पंजाब इनको दे दिया गया। जी क्यों भट्टी साहब, आपका कमेंट? नहीं, धक्के से ले लिया पंजाब। आप खुद फरमा रहे हैं
कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा ये वोट गिनती में नहीं आएगा, उसके बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो मैं अदारों के बारे में राय नहीं करूंगा। एक होता चीज लेना, एक होता कब्जा करना जबरदस्ती। तो काबद वही रहता है जिसके पास असला हो, पैसा हो, दौलत हो, ताकत हो। गरीब आदमी तो अपने घर से बेघर हो जाता, गरीब आदमी तो अपने। लेकिन मलिक साहब जी इसमें ये मलिक साहब ये जो साथ एक फैक्टर और इन हो रहा है कि ये रन अवे इन्फ्लेशन तो हो गई है, किसी के काबू में नहीं आ रही। और आज मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि खुद ब खुद लोग जाते हैं मार्केट में और देख रहे हैं कि स्टोरों पे कीमतें पहले ही उन्होंने 30 रुपये आया वो हो गया ना, तो अभी से ही उन्होंने बढ़ा दी, अगर 30 रुपये आगे भी आएंगे। ये फैक्टर को रोल प्ले करेगा। मैं थोड़ी सी हट के करूँगा मगर आऊँगा इधर ही। मैं शब्बर जैदी को सुन रहा था, शब्बर जैदी FBR के भी चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि यार कुछ मर्जी कर लो, ये मुल्क जो है इन्होंने फैसला हमने किया हुआ है 70 साल से उधार पे चलाना है। ये 25 मई को इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं नाकाम हुआ। ये दोहा में जो कामयाब मुज़ाकरात हुए ना कि आप पेट्रोल महंगा कर दें और हमसे $1 बिलियन ले लें। $1 बिलियन IMF मिलने का मतलब है कि एशियन बैंक भी आ गया, UAE भी आ गया, सऊदी अरब भी आ गया, रहमतें आप पे हो गई। ये जूते हमें पड़ने आए। रहमतों का मतलब ये ना, आपको बड़ी बात सुन लें, आपको 7-8 अरब रुपया ये इकट्ठा कर लेंगे, नून को इसीलिए पासर मिल गया। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 1.5 साल के लिए अभी तक के जो हालात हैं ये हुकूमत में आ गए। मलिक साहब ये पैसा लाओ, कोई रिलीफ नहीं मिला। और वहाँ तो मैटर ही नहीं करती। मेरी बात सुने ना, मेरी बात, कोई रिलीफ नहीं मिला इनको, कोई इन्होंने सब्सिडी जो है विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। Who cares? तो अच्छा इस मतलब इस पॉलिटिकल आपने इस पाकिस्तान को साबित कर दी कि हम $5-6 बिलियन ले आएंगे, लिहाजा 1.5 साल हमें हुकूमत करने थे। मैं आपको आसान जुबान में समझा रहा हूँ। मैं शायद अपना सवाल बयान नहीं फरमा सका। बड़ी साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि इन कीमतों में जो एक खौफनाक इजाफा हो गया है शुरू, तो आराम से चुप करके ये कुचल के हमें हुकूमत करते रहेंगे और कोई उसका पॉलिटिकल असर नहीं होगा क्योंकि अवाम मैटर नहीं करते बकौल मलिक साहब के। नहीं, मैं मलिक साहब से एग्री। कादी साहब, ये जो महंगाई, जुल्म, ज्यादती की लीडरलेस कौम निकलेगी ना, इन हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दुआ करे ये कौम जाग जाए इनकी करप्शन के खिलाफ। बढ़ती हुई महंगाई के पास जब माँ की गोद में बेटा होगा और दूध पिलाने का पैसा नहीं होगा, जब बेटे की गोद में माँ कैंसर से मर रही होगी, इलाज का पैसा नहीं होगा, जिस दिन वो अवाम निकली, मैं देखता हूं ये हुक्मरान मुल्क में रहते हैं कि मुल्क से भागते कैसे हैं। दुआ करे वो अवाम ना निकले। कादी साहब, ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि हमने तुमसे तुम्हारे बुनियादी हुकूक छीन ली है, तुम्हें भूख करके खुदकशियों में मजबूर करना है। वो अवाम निकल आई जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। जी क्लोजिंग है, बस जाते जाते इतना कह दूं कि जब एक दफ़ा को पकड़ा गया तो उसने कहा कि तुमने हमें तो पकड़ लिया है, मगर क्या गारंटी है कि ये तुम्हारा ऑप्रेसिव और जालमाना निज़ाम एक दिन भी जिंदा रह सकेगा। जो हमें मारने और हमें कत्ल करने की बातें करते हैं, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए पहले कौन मरता है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।